जानवी अपने पति रोहित के साथ चमनपुर गांव के बाजार में घूम रही थी। तभी जानवी की नजर सामने एक शॉप पर लगे एक खूबसूरत ब्राइडल लहंगे पर पड़ती है। वाह रोहित जी, देखिए कितना खूबसूरत ब्राइडल लहंगा है। मुझे ये लहंगा खरीद कर दीजिए ना रोहित जी। तभी रोहित जानवी उस शॉप पर आते हैं। उस ब्राइडल लहंगे की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। क्या 1.5 लाख रुपए? रोहित जी चलिए, ये लहंगा तो बहुत कीमती है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें पसंद है ना ये लहंगा, ये हम खरीद लेते हैं। नहीं रोहित जी, इतना महंगा लहंगा नहीं खरीदना मुझे। जानवी, तुमसे बढ़कर नहीं है पैसा। भैया आप ये लहंगा पैक कर दीजिए। नहीं रोहित जी। जानवी चुप रहो। रोहित 1.5 लाख रुपए में वो लहंगा खरीद लेता है और जानवी के साथ अपने बड़े से घर चला आता है। रोहित चमनपुर गांव में अपने बड़े से घर में अपने अमीर माता पिता हेमानी शेखर, बड़ा भाई अजीत, अनीता और बहन पायल के साथ रहता है। अंदर घर में सब एक बाल्टी में लकड़ियां डालकर आग जलाकर आग की भाप में हाथ सेकने बैठे थे। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आ गया रोहित बेटा, आजा, तू भी इस आग में हाथ सेक ले। हो, ये ठंड तो इस बार कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हाँ माँ, इस बार सच में ठंड कुछ ज्यादा ही है। जानवी रोहित दोनों सबके पास आकर आग में हाथ सेकने लगते हैं। अरे जानवी, इस थैली में क्या है? भाभी, इसमें 1.5 लाख रुपए का लहंगा है। ये मैं लहंगा जानवी के लिए खरीद कर लाया हूँ। क्या 1.5 लाख रुपए का लहंगा? माँ जी, मैंने इन्हें मना भी किया था पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। रोहित, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तू इस जानवी के लिए 1.5 लाख रुपए का लहंगा लेकर आया। जानवी, तू तो बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे इतने प्यार करने वाले पति रोहित भाई मिले। रोहित, अभी जा और इसी समय इस लहंगे को वापस करके आ। माँ रहने दीजिए ना। जोरू के गुलाम 2 दिन हुए नई पत्नी को आए और उसके ऊपर लाखों रुपए लुटाने लग गया। जाकर ये लहंगा वापस करके आ। रोहित लहंगा लेकर घर से बाहर चला जाता है। जानवी, तेरी औकात इस घर की नौकरानी बनने की भी नहीं थी, फिर भी अपने बेटे की जिद को मानकर मैंने तुझ जैसी गरीब को अपने घर की बहू बना लिया और तू यहाँ आकर हमें ऐसे बर्बाद कर रही है। चल जा और घर की सफाई कर। जानवी के प्रति हेमानी का हमेशा से ऐसा ही बर्ताव था। जानवी रोहित की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। जानवी बहुत गरीब है। वो अपने गरीब पिता के साथ उसी गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। रोहित जानवी से बहुत प्यार करता था। जब जानवी के पिता की मौत हुई थी तो रोहित ने जानवी से शादी कर ली थी। अब हेमानी इस रिश्ते से नाखुश थी, पर बेटे की खुशी को देखकर हेमानी ने ना चाहकर भी गरीब अनाथ जानवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। इधर रोहित वो लहंगा वापस करके पैसे लेकर अपने घर की ओर आ रहा था। वो अपनी बाइक पर था, तभी रोहित के साथ अचानक एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें रोहित की वहीं मौत हो जाती है। रोहित की मौत की खबर सुनकर हेमानी के परिवार में एकदम से मातम छा चुका था। कुछ दिनों बाद जानवी अब रोहित की विधवा बन चुकी थी। एक दिन सवेरे जानवी अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी रो रही थी। तभी हेमानी वहां आती है और गुस्से में जानवी को पीटने लगती है। जानवी, तेरी वजह से मरा है मेरा बेटा। तू ही मेरे बेटे के जीवन में मनहूसियत बनकर आई थी। अब देख मैं तेरा कैसे जीना मुश्किल करती हूँ। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगी ना कि तू हर दिन अपने लिए मौत मांगेगी, मौत। नहीं नहीं बाजी, मुझे दर्द हो रहा है। माँ जी ऐसा मत कीजिए, ये बेचारी अनाथ है, इस पर रहम कीजिए। तू चुप कर, कान खोलकर एक बात सुन ले अनीता बहू और पायल, तुम दोनों आज से घर में कोई काम नहीं करोगे। आज से घर के सारे काम ये मनहूस विधवा जानवी करेगी। चल ओए जानवी, जाकर सबके सारे गंदे कपड़े धो, और कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं, घर के आंगन में जाकर अपने हाथ से धो। ठंड इतनी ज्यादा थी कि ठंड की वजह से हर किसी का हाल बेहाल हो रहा था। इसी ठंड में जानवी घर के सारे गंदे कपड़े लेकर आंगन में आती है और वहां ठंडे पानी से वो कपड़े धोने लगती है। ओह, ये पानी तो कितना ठंडा है। जानवी ठंडे पानी से ही ठंड में कपड़े धोने लगती है। तभी अनीता घर के अंदर से एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर बाहर आती है। जानवी, ये ले गर्म पानी। अगर माँ जी ने देख लिया ना तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। जानवी, मैं थोड़ी देर बाद और ले आऊंगी गर्म पानी। अनीता अंदर चली जाती है। तभी जानवी गर्म पानी से कपड़े धोने लगती है। जेठानी जी कितनी अच्छी है ना, इस घर में केवल जेठानी जी ही मेरी हमदर्द है। तभी जानवी 3 घंटे तक बाहर कपड़े धोती रही और अनीता, हेमानी और सबसे छुपकर जानवी को बार बार गर्म पानी लाकर देती रही। थोड़े समय बाद जानवी छत पर कपड़े डाल रही थी।
तभी पायल सीढ़ियों के पास आती है। इस जानवी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी पायल सीढ़ियों पर तेल डालकर वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद जानवी छत से नीचे आ रही थी। तभी जानवी का पैर सीढ़ियों पर पड़े तेल पर पड़ता है और वो सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाती है। माँ, मेरी कमर, तभी सब वहां आते हैं। अरे बाप रे, जानवी तू कैसे गिर गई? नौटंकी ना कर, चल उठ और जाकर सबके लिए खाने की व्यवस्था कर। माँ जी, आप देख नहीं रही जानवी कितनी जोर से सीढ़ियों से नीचे गिर गई, उसे कितनी चोट आई है। जानवी तू कमरे में जाकर आराम कर, खाना मैं बना लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खाना जानवी बहू ही बनाएगी। चल उठ और जाकर सबके लिए खाना बना। जानवी दर्द भरे शरीर के साथ रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ठंड की वजह से शरीर पर लगी मार, जानवी का शरीर बहुत अकड़ चुका था। इसी तरह हिमानी जानवी को सारा दिन अपने घर में काम करवाने लगी। रात का समय, थकी हारी जानवी अपने कमरे में जाकर बेड पर रजाई ओढ़कर लेट जाती है। तभी हिमानी बाल्टी में ठंडा पानी लेकर जानवी के कमरे में आती है और सारा पानी जानवी के ऊपर फेंक देती है। कड़कड़ाती ठंड में ठंडा पानी शरीर पर गिरते ही जानवी हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और बेतहाशा कांपने लगती है। महारानी, यहाँ क्या पैर पसारते पड़ी है? चल उठ और मेरे कमरे में आकर मेरे पैर दबा। सारा दिन काम करने के बाद भी हिमानी जानवी को चैन से सोने नहीं दे रही थी। तभी जानवी पूरी रात हिमानी के पैर दबाती रही। इसी तरह हिमानी रोज रोज विधवा जानवी से घर का सारा काम करवाने लगी और देर रात तक जानवी से अपने पैर दबवाने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन सब में एक दिन जानवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन सवेरे जानवी बीमार शरीर के साथ घर में फर्श पर पोछा लगा रही थी। माँ जी ने जानवी की क्या हालत कर दी है। वो तो मुझे जानवी की मदद भी नहीं करने दे रही। इस बेचारी जानवी का जीवन कितना दुख भरा हो चुका है ना। अगले दिन सवेरे अनीता का भाई राहुल अनीता के ससुराल आता है। तभी जानवी के बारे में सारी बातें जानने के बाद राहुल अपनी बहन अनीता से कहता है, दीदी, जानवी जी तो अभी जवान है। इस भरी जवानी में ये कैसा विधवा का नकाब इनके जीवन में आ गया। हाँ राहुल, बेचारी के सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये उम्र तो जानवी के खुश रहने की है, पर देखो ये बेचारी कितना दर्द भरा जीवन बिता रही है। दीदी, मैं जानवी जी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इनसे शादी करके इनके दुख भरे जीवन में खुशियां लाना चाहता हूँ। ये सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है राहुल। एक अनाथ विधवा का हाथ थामकर तुम बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो। देखना जानवी तुम्हारा जीवन संवार देगी। तभी अनीता राहुल के साथ अपने कमरे से बाहर आती है और सबको राहुल जानवी की शादी की बात बताती है। तू पागल तो नहीं हो गई है ना अनीता बहू? इस अनाथ विधवा के साथ अपने भाई की शादी करवाकर तू क्यों अपने भाई का जीवन बर्बाद करना चाहती है? माँ जी, मेरे भाई ने खुद जानवी को पसंद किया है। जानवी, करोगी ना मेरे भाई से शादी? जेठानी जी, आपके भाई बहुत अच्छे हैं, पर मैं अपनी वजह से इनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं तो एक विधवा हूँ। जानवी जी, मुझे आपसे ही शादी करनी है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके दुख भरे जीवन में इतनी खुशियां ले आऊंगा कि आप दुख पाने को तरस जाएंगे। फिर क्या था, जानवी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन रात में, कल जानवी राहुल की शादी है। अब मैं जानवी के लिए शादी का जोड़ा कौन सा लाऊं? एक काम करती हूँ, जानवी से ही पूछ लेती हूँ। अनीता जानवी के कमरे में जाने लगती है। तभी उसे रोहित का फोटो दिखाई देता है। एक लहंगे की वजह से देवर जी आप जानवी के जीवन से दूर हो गए। काश कि आपके साथ वो हादसा न होता तो आज जानवी की ऐसी हालत ना होती। तभी अनीता के मन में एक बात आती है। देवर जी ने अनीता को 1.5 लाख रुपए का लहंगा दिलाया था ना, अब मैं वही लहंगा लेकर आऊंगी जानवी के लिए। तभी जानवी अपने मायके में आती है और अपने अमीर माता पिता से पैसे लेकर वही 1.5 लाख रुपए का लहंगा खरीद कर ले आती है जो रोहित ने जानवी को दिलाया था। उसके बाद अगले ही दिन जानवी और राहुल की शादी हो जाती है और जानवी 1.5 लाख रुपए का ब्राइडल लहंगा पहनकर अपने पति राहुल के साथ अपने ससुराल से विदा होकर अपने नए ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। इसी तरह ठंड में एक विधवा जानवी की शादी हुई और उस गरीब ने अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहना।